गालियाँ तो आपको पड़ेंगी, और अब ज़्यादातर काफ़ी टाइम तक पड़ेंगी, जब तक आपका कोई पॉजिटिव पॉइंट सामने नहीं आता। और सबसे बड़ी बात, सच्चाई आपके सामने आई है जो अभी तक नहीं आई थी। आपने एक अपना लपिया को जो निकाला था ना, और निकालने का जो आप नेगेटिव आपका चेहरा था, वो आपने पॉजिटिव कर लिया था जब आपके लड़के ने कांड किया था और आपने बहू का साथ दिया था। दुआ अगर इस घर में समान रहा तो ये लड़का दोबारा इस घर में आ जाएगा। इसके पीछे ये शब्द किसके हैं, मैं ऑडियंस से कहूँगी, आप समझ सकते हैं किसके हैं। आखिर लपिया ने वो वादा पूरा कर ही दिया जो शादी से पहले कहा था। इसकी देवर की शादी से पहले देवर से कहा था कि तेरे साथ भी एक दिन ऐसा ही होगा, देख ले, है ना। अंग अगर काट दिया जाता है ना, तो अंग वो चीज़ गलत शरीर से अलग तो हो जाती है, लेकिन वो जगह खाली छोड़ जाता है जो बार बार याद दिलाता है कि यहाँ पर हमारे कुछ था। अंग ठीक है। हाँ, तो बात करेंगे हर चीज़ पर। वीडियो देखिएगा, आपको अच्छी लगेगी। कैसे हैं आप लोग, बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, है ना। तो पूरी देखिएगा, बिना स्किप करे देखिएगा, आपको बात समझ में आएगी। बात आती है कि बात ये नहीं है, उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि लोग मुझे ये कहेंगे कि मैं बेड पे सो रही हूँ, बच्ची ज़मीन पे सो रही है। इस बात की उन्हें परवाह नहीं है। अगर उन्हें परवाह होती तो वो किसी हाल में भी बहुओं को घर से नहीं, अब बहू नहीं कहेंगे, अब बहुओं को कहेंगे, बहुओं को घर से ना निकालती। अगर उन्हें जरा सी भी परवाह होती, उन्हें परवाह होती इस बात की कि कोई क्या कहेगा, तो वो अपना गाँव का घर छोड़कर लड़ झगड़ कर प्रेगनेंसी टाइम में यहाँ ना जाती रहने के लिए मिस्टर डमी के साथ। उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि बच्ची ज़मीन पर सोएगी और मैं बेड पे सोऊंगी तो लोग कहेंगे खुद बेड पे सो रही है, बच्ची ज़मीन पर सो रही है। इस बात की उन्होंने एक 0% भी परवाह नहीं है, मैं आपको बताऊं। लेकिन बेड को कहने का मतलब, बार बार बेड कह रही है, बेड को कहने का मतलब बार बार यही है, सामान को कहने का मतलब बार बार यही है कि ये लड़का दोबारा इस घर में ना आ जाए। और ऐसा नहीं है कि ये बात माता जी चाह रही हैं, ये बात कौन चाह रहा है, बड़ा बेटा और बहू चाह रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे जैसे इंसान दूर होता है, तो कहीं कहीं उसकी कमियां नज़र होती हैं, तो उसकी अच्छाइयाँ भी कभी कभी ध्यान में आती हैं। और ऐसा नहीं है कि बड़े बेटे से हमेशा बनी रहेगी, बड़े बेटे से भी इनकी बिगड़ेगी, क्योंकि ये इनका नेचर है, ये इनका ह्यूमन है, लड़ना झगड़ना, व्यवहार गलत करना। तो जब बड़ा चाह रहा है कि ऐसा कोई भी ऐसा गुंजाइश ना छोड़ दूं कि ये लड़का दोबारा घर में आ जाए। ये जो माइंड है ना इसके पीछे, सामान ले जाने के पीछे, ये बड़े बेटे और लप्पी का है। रूम बिल्कुल खाली हो जाना चाहिए, पर इस बात की तो उन्हें लेश मात्र भी दिल में ये चिंता नहीं है कि बच्ची कहाँ सोएगी। अगर ये चिंता होती तो ये बच्ची का अनादर ना करती। मैं निकालने की बात ही नहीं कर रही, बच्ची तो वहाँ रहेगी जहाँ माँ बाप रहेंगे। जब माँ बाप को निकालेंगे तो बच्ची तो निकलेगी निकलेगी, लेकिन ये एक अनादर है उस बच्ची का, जिस बच्ची को मांगा है। और जब भगवान ने दिया है ना, उसका अनादर है, तो लाइफ टाइम तुम अब मुँह नहीं देख पाओगे पोती पोते का। देख लेना, मेरी बात याद रखना। हाँ, आप बात, चिंता इस बात की नहीं है कि वो कहाँ सोएगी, है ना। सोने की चिंता है आपको, इस बात की चिंता नहीं है कि वो क्या खाएगी, कैसे रहेगी। उसका अभी जचकन चल रहा है, जचकन का टाइम चल रहा है। ऑपरेशन में 3 महीने तक का परहेज होता है, 6 महीने तक का वजन उठाने का परहेज होता है। उसका हस्बैंड अगर कहीं गया होगा, कोई चीज़ उसे भारी उठानी होगी, तो वो किससे उठवाएगी, कैसे उठवाएगी। उसके अंदर के टाँके अभी नहीं सूखे होंगे, बाहर के ही टाँके सूखे हैं, अंदर की खाल के टाँके अभी सूखे भी नहीं होंगे। चिंता, इस बात की चिंता करिए, चिंता ये मत करिए बच्ची कहाँ सोएगी। ये सोचा तुमने कि 6 महीने तक वजन उठाने का परहेज होता है, 6 महीने तक बहुत चीज़ों का परहेज होता है, जो वो जच्चा का शरीर लेके वो कैसे करेगी, अकेली रहेगी, कैसे नहीं करेगी। सोचा एक बार भी आपने नहीं। सर, ये मकान आपका है तो ये बेटा भी आपका है या किसी और का है तो बता दीजिए। कहीं कूड़े पैसे लाई हैं उठा के पालने के लिए तो बता दीजिए। मकान आपका है, मकान ही कहूँगी, घर वो होता है जिसमें सब लोग रहते हैं, पास पास रहें चाहे दूर दूर, पास पास रहें चाहे एक साथ रहें, घर उसे कहते हैं। ये अब तुम्हारा मकान रह गया, समझे। अगर मकान आपका है तो बेटा भी आपका है, या नहीं है तो बता दीजिए। रिएक्शन वाले घर तोड़ रहे हैं। लप्पू लप्पी गए थे जब बड़े वाले को निकाला था, तब क्या रिएक्शन वाले थे उस टाइम, क्या रिएक्शन वाले थे उस टाइम। तो सोशल मीडिया भी नहीं थी शायद, इतना कुछ टिकटॉक था या नहीं थे, रिएक्शन नहीं थे। अगर सोशल मीडिया होगी भी तो शायद रिएक्शन नहीं था उस टाइम। उस टाइम भी रिएक्शन वालों ने तोड़ा था घर। घर आपकी जहरीली जवान ने तोड़ा है, जो आपकी जहरीली जवान है, समझे। तब रिएक्शन वाले नहीं थी। और बात रही गालियाँ, गालियाँ तो तुम्हें पड़ेंगी, क्योंकि और तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मुझे नहीं लगता इतनी ढीठ लेडी मैंने नहीं देखी जैसी ढीठ। और आपको इस बात से मतलब नहीं है आपको कौन क्या कह रहा है।
आपने यूट्यूब को बेच दी है, ये चीज़ मैं 10 बार कह चुकी हूँ। यूट्यूब की मर्जी है वो कहाँ पेश करे, ये उसने पब्लिक प्लेस पे पेश कर दी है। जितने लोग देखेंगे उतना यूट्यूब को फ़ायदा होगा। तो वो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अब पब्लिक की इच्छा है ना कि वो आपको कैसा रिएक्शन देगी। आपने ये चीज़ बेच चुकी है और बेची हुई चीज़ पे किसी का कोई अधिकार नहीं होता। ऐसे ही आपने अपनी लाइफ ये दिखाकर यूट्यूब को बेच दी है। बात रही रिएक्शन वालों की, तो रिएक्शन वाले जो देखेंगे वो कहेंगे आप दिखा रही हो, रिएक्शन वाले बोल रहे हैं। ऐसे आप मत दिखाइए, बिल्कुल मत दिखाइए, कोई नहीं बोलेगा। दोबारा इस घर में सामान अगर हटवा देंगे तो दोबारा इस घर में वो वापिस बिल्कुल नहीं आएगा। इसकी जड़ से बिल्कुल काट दो। गए तो तुम भी थे लप्पू लप्पी, तुम क्या सामान लेकर गए थे? यूं ही चले गए थे ना। लप्पू ने कांड किया था तब किसने कहा था? रिएक्शन वालों ने कहा था। तुम भागकर गांव से यहाँ आई थी प्रेगनेंसी टाइम में, रिएक्शन वालों ने कहा था। जब लड़कर आई थी पूरे परिवार से तो रिएक्शन वालों ने कहा था। लप्पू ने कांड किया था, रिएक्शन वालों ने कहा था। तब रिएक्शन वाले कह रहे थे, रिएक्शन वाले कह रहे हैं कि बच्चा मत भेजो, छोटा है, अभी घर छोड़ने को मत कहो, इसे वापिस रख लो, बच्चा अभी छोटा है। और मैं भी कह रही हूँ इस बात को। जब आपके पास कोई जवाब नहीं होता तो आप रिएक्शन वालों पे आ जाती हो। आईना दिखाते हैं रिएक्शन वाले आपको, है ना। और अपनी जो प्यार है ना तुम्हारी टुच्ची मुच्ची सुच्ची सी, उससे गालियाँ पड़वाती हो रिएक्शन वालों के। और कम से कम कई कमेंट 8 से 10 तो आइडिया से, फेक आइडिया से तुम्हारा बड़ा लप्पू ही कमेंट करता है रिएक्शन वालों को, और जवाब देता है। कोई अच्छी बात करता है या कोई करता है तो उसे जवाब देता है अपनी ही फेक आईडी से। तुम्हें गलत फहमी है कि सोशल मीडिया पे गाली तुम बकोगी तो रिएक्शन वाले चुप हो जाएंगे या कोई चुप हो जाएगा। ये वाइटी वाइटी मत खेलो कि उसने कुछ कहा तो तुमने आके जवाब। एक ही घर में तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने बच्चों को बैठा के आप बात कर लो, इतनी तुम्हारे अंदर जज्बा नहीं है। क्योंकि जो माँ बाप अगर सही होते हैं ना तो उस सामने मुँह तोड़ जवाब देते हैं, थप्पड़ भी गाल पे लगा देते हैं बच्चे के, बच्चा कुछ नहीं कहता। लेकिन तुम्हारी हिम्मत नहीं है क्योंकि तुम बैठ के बच्चों से बात कर लो, क्योंकि आप गलत हो। इसलिए हर बात का जवाब उसके पास है, आपके पास जवाब नहीं है। तो आप वाइटी वाइटी खेल रहे हो, समझे? लाइव खेल रहे हो। अपने लड़कों को अपने, अगर आपके अंदर हिम्मत होती ना अपने लड़के को समझाती, लेकिन आपके अंदर हिम्मत नहीं है बात करने की। रिएक्शन वाले बाद में बोलते हैं, समझे? जब हो जाता है, जब वो बात तुम्हारे मुंह से निकल जाती है और आके पब्लिक पे पब्लिश हो जाती है, उसके बाद रिएक्शन वाले बोलते हैं। अगर आपने वीडियो आज डाली है और अगर आप कल पब्लिश करते हो तो रिएक्शन वाले 24 घंटे बाद बोलते हैं। वो बात आप पहले कर चुके होते हो। आज बड़ी बहू आपके लिए महान है, होगी आपके लिए, हमारे लिए जीरो है, जीरो। और हमारे लिए, आपके लिए एक सेलिब्रिटी होगी, आपके लिए कुछ होगी, हमारे लिए कॉमन सी इन्फ्लुएंसर है वो यूट्यूब की। आखिर लपिया ने वो कर ही दिया जो उसने कहा था जब शादी नहीं हुई कि देख हमें तो निकाल दिया, हम पे तो टॉन्ट करते हो आप, लेकिन आपके साथ भी हो जाएगा ऐसा, ये मत सोचना। और आज लपिया ने वो बदला ले ही लिया अपने देवर से, समझे? और जो दिखेगा वही बोला जाएगा। वो बाप को सम्मान दे रहा है, वो माँ को भी सम्मान दे रहा है। उसने ये बात कह दी कि हाँ माँ बाप ही रहेंगे। अब बाप को वो बार बार सम्मान दे रहा है, क्यों दे रहा है भाई? और बात रही औकात हमारी मत दिखाओ, अपनी देखो, शर्म करो। आप औकात और इज्जत पैसे से तुलना करते हो, तभी तुम्हारे घर में ये सब कुछ हो रहा है। जो पैसे से तुलना नहीं करता ना अपनी इज्जत की, पैसे को एक तरफ रखता है, इज्जत को एक तरफ, उसके घर में ये सब नहीं होता है। शर्म करो। इधर पत्नी के पेट में दर्द है, बच्चा रो रहा है, पति घर देख रहा है, घर की शिफ्टिंग में लगा हुआ है इतनी गर्मी में, एक तरफ बाहर गाने गाए जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है, पार्टियां हो रही हैं, मेकअप कराया जा रहा है, घूमा जा रहा है। एक ही घर में 2 पार्ट है। और उसको रचने वाली कौन है? उस घर की माँ, उन बच्चों की माँ। अब बात नहीं तुड़वानी, कोई किसी का घर नहीं तुड़वाता भाई, कोई किसी का घर नहीं तुड़वाता। अपने अंदर ये कूदा होना चाहिए, अपने अंदर ये जज्बा होना चाहिए। ये देखें कैसे तुड़वा दें। अगर आप गलत होते हो तभी टूटता है घर, तभी टूटता है।
इस घर में रहेंगे तो भाई बिल्ली के बच्चे ही रहेंगे, बाकी अलावा किसी कोई आ नहीं सकता। हिम्मत कैसे हो गई छोटी बहू की जो वो प्रेग्नेंट हो गई? हिम्मत कैसे हो गई जो वो इस घर में बच्चा आ गया? बच्चे होंगे तो बिल्ली के आएंगे, बिल्ली के बच्चों के अलावा यहाँ कोई नहीं आ सकता। सामान ले जाने को फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कहेगा कि मैं कहाँ सो रही हूँ। सामान ले जाने को इसलिए बोला गया कि रूम चाहिए। अरे थू है तुम पर, धिक्कार है तुम पर। तुम्हें अपनी औलाद से और औलाद की औलाद से ज़्यादा तुम्हें अपने कमरे की पड़ी है। तुम्हें अपने कमरे की पड़ी है। उस बच्ची की कैसे देखभाल होगी इसकी चिंता नहीं है। बरसात का महीना चल रहा है, इसकी चिंता नहीं है ना? रूम खाली करो, कर देगा। चिंता क्यों कर रही? वो एकदम से नहीं, धीरे धीरे कर देगा, वो कर देगा। टाइम दो ना, टाइम दो। उसकी गलती है ना, उस 2.5 साल उसने फिर भी पूरा टाइम आपको दिया, 2.5 साल, लेकिन आपकी इच्छा ही नहीं रही कि वो यहाँ रहे। उसने हर तरीके से आपको, हमेशा हमने उसे सेवा करते हुए देखा, हमेशा उसने आपको इज्जत देते हुए। आज उसे अफसोस होगा तो इसी बात का होगा कि मेरे 2.5 साल बेकार गए। जब मैं गलत ही हूँ तो मैं गलत ही रहती तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन वक्त से पहले कुछ नहीं होता ना। लप्पू से पूरा खाली कराया था, लप्पू गया था तो उससे पूरा खाली कराया था क्या? आपने कहा ना कि अगर कोई अंग सड़ जाता है तो उसे काट के फेंक देते हैं। इतना ध्यान रखना, अंग अगर सड़ जाता है उसे काट के फेंक देते हैं तो वो खाली जगह हमेशा याद दिलाता है कि यहाँ पे कोई चीज़ थी जो चली गई। चाहे शरीर का कोई सा भी अंग हो, वो हमेशा आपको बात बात पे याद दिलाता रहता है कि मैं यहाँ पर था और आज मैं यहाँ पर नहीं हूँ। समझ गए आप? अब किस रिएक्शन वाली ने आपसे कहा कि आप ये सब बोलो? बताओ, किस रिएक्शन वाले ने कहा आपके बेटे से कि ये सब बोलो? प्रूफ दिखाओ एक। किस रिएक्शन वाली ने उस टाइम अब आपकी बहू से ये कहा कि ये बोलो? किस रिएक्शन वाले ने आपकी छोटी बहू से कहा कि ये बोलो? प्रूफ दिखाइए। जो बोला खुला बोला, वो आपके ऊपर है। आपको क्या बात सही लग रही है, क्या बात गलत लग रही है, किस बात पे आप रिएक्ट कर रहे हो, किस पे नहीं कर रहे हो, वो आपके ऊपर है ना। प्रेशराइज किसी ने नहीं किया। और ये घर का कचरा सोशल मीडिया पर ही क्यों? घर की गंदगी सोशल मीडिया पर ही क्यों? बैड ही क्यों? इसके पीछे राज है। आपने शादी कर दी, लव मैरिज है उसकी, है ना? उसे कहा ना लव मैरिज है मेरी। अभी तो वो तंबाला जाके क्या क्या कहेगा आपको पता भी नहीं है। अभी पता भी नहीं है। और आपका झगड़ा हो गया बड़े वाले से, इसी बीच में हो गया है। शायद उसकी कोई बात आपने मानी नहीं होगी। आप अभी तो शुरुआत है। उसकी बात ना मान के देख लो तो सही, तुम्हारी वो इज्जत होगी। आप देखना आपका बुढ़ापे में क्या हाल होगा। रियली वो इज्जत होगी आपकी कि अब आप ना घर की रहोगी ना घाट की रहोगी। लेके फिरो आप अपने इस तंबोले को, यानी कि डमी बाबू को लिए फिरो, मेरा पति मेरा पति मेरा पति। और जो लोग कह रहे हैं ले जाओ बेड, अरे सामान ले जाओ, अरे ले जाओ, अरे तुम्हें क्या ले जाएगा? वो ले जाएगा, तुम कौन? हम तो चाहते भी नहीं थे वो घर से जाए। सच बात तो ये है कि बच्चा छोटा है। मैं तो ये सोच रही थी अभी बच्चा छोटा है, 6 महीने की तो कम से कम बच्ची हो जाए, लेकिन नहीं। लप्पू का ये था ये बच्ची बड़ी होगी कहीं इससे लगाव ना हो जाए, इन लोगों को इससे अटैचमेंट ना हो जाए। बिल्ली को भी यही था, है ना। और लप्पी को ये है, अगर ये होगा कि बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाए, बहू भी यही चाहती कि बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाए तो चले जाएं, लेकिन नहीं, इसके पीछे ये था, इस बच्चे से अटैचमेंट हो गया तो फिर ये नहीं छोड़ पाएंगे बच्ची को। अब बाद में गरियाओ, तुम कितना गरियाओ, हम नहीं गरियाते आप हो, गालियाँ आप देते हो, समझे। अब चाल की बात करती हो, चाल खेल रहे हैं। चाल तो आपका बेटा खेल रहा है, चाल तो आप खेल रहे हो, समझे। घर रेंट पे उठाने की सोच रहे हो, घर रेंट पे उठा हुआ है, आपका बच्चा रेंट पे जाके रहेगा। शर्म है आपको, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आग किसी ने नहीं लगाई, आग आपने लगाई है। टारगेट भी आपने ही किया है। और आज उसके मायके वालों को टारगेट करते हो कि कोई 25 साल अगर रख सकता है तो क्या 1-2 महीने 6 महीने नहीं रख सकते? क्यों रखेंगे? लड़की कोई घर में रखने के लिए सब शादी नहीं करता। लड़की कन्यादान जो कर देता है ना, वो घर में रखने के लिए कन्यादान नहीं करता है। आप शायद करती होंगी, वो देख रहे हैं, वो पूरा बात दे रहे हैं। वो एक पॉइंट भी नहीं दे रहे हैं आपको कि आप कल को कह दो कि ये लोग आए थे लेके चले गए, या ये लोग बीच में बोले। वो एक पॉइंट भी नहीं दे रहे हैं आपको बोलने के लिए कि कल को आप उनके ऊपर कोई भी ब्लेम डाल दो। एक पॉइंट भी उनका नहीं है। उन्होंने कुछ भी नहीं कह रहे। वो बोलते तो जब भी बोलते कि इन्होंने कितने गंदे हॉस्पिटल में डिलीवरी कराई है।
अगर वो बोलते तो जब ही बोल देते जब 8वें 9वें महीने उसे टारगेट किया जा रहा था उनकी बेटी को। हम तो कहते थे कैसे माँ बाप हैं, बोलते नहीं। बोलते तो वो जब ही बोलते जब तुम 40 दिन से उसे टारगेट कर रही हो, खाने के नाम पे दाल रोटी दे रही हो, आलू की सब्जी दे रही हो। बोलते तो वो जब ही बोलते, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से अभी तक कोई पॉइंट नहीं दिया। वो क्यों ले जाएं? वो लड़की उनकी इस घर से निकल जाएगी, वो बात की बात है। जब देखते हैं वो साथ देते नहीं। मार्केट मतलब मायके वालों को टारगेट किया जा रहा है कि वो ले जाएं। क्यों ले जाए? वो क्यों रखें? वो तुम कह रहे हो मेरा खून है, वो जब चाहे आएगी तो मैं मिलूंगी। आपने कैसे सोच लिया? जिस नन्हे से पौधे को आपने पाला ही नहीं, पानी नहीं दिया, उसकी देखभाल नहीं करी, कैसे सोच लिया कि वो आपको छांव देगा, या वो आपसे बात करेगी, या वो आपसे बोलेगी, या वो आपसे मिलेगी? सोच कैसे लिया आपने? आएगी मिलेगी तो मेरा ही खून है, मुझसे बोलेगी, लेकिन फिलहाल मैं उसे घर से निकाल देती हूँ। है लड़की मायके में क्यों? तुम्हारे घर का झगड़ा वो अपने सिर पर क्यों लेंगे? तुम्हारी जहरीली जवान ने झगड़ा कराया है, तुम्हारी जहरीली जवान ने झगड़ा कराया है, इतना समझ लेना। लप्पी को क्या मायके वालों ने रखा था? क्यों रखेंगे मायके वाले? क्यों रखेंगे मायके वाले? बच्चा जिद करता है ना तो उसे समझाया जाता है। आप गम लोहे पे बार बार चोट किए जा रहे हो, चोट किए जा रहे हो, चोट किए जा रहे हो, तो वो कैसे ना उस पर असर पड़ेगा। जब गुस्से में होते हैं ना, जब नहीं बात करनी चाहिए, शांत हो जाना चाहिए। शांत होने के बाद आप 2 थप्पड़ भी लगा लोगे ना, गलतियों का एहसास भी कराओगे, तो सामने वाला चुप हो जाता है। फैमिली जोड़ कर रखती हैं, फैमिली जोड़ कर रखती ना तो घर से गांव से भाग कर नहीं आती आप। डर लग रहा है कि यहाँ से जाकर वो खुला बोलेगा, कुछ ना कुछ ऐसा कर दूँ, कुछ ना कुछ ऐसा कर दूं कि हंगामा होकर यहाँ से जाए। बोले जा रही हैं किसी ना किसी बात पे, बोले जा रही हैं। पहले कहा मेरा घर छोड़ दे, मेरा घर छोड़ दे, मैं पार्टी नहीं होगी, पार्टी तो होगा, पार्टी तो होगा, पार्टी तो होगा। पहले ये कहा पार्टी, चलो नहीं हुई, अब इन्होंने मेरा घर छड़ा दिया, मेरे घर में कर दिया, मेरे ये कर दिया, मेरा वो कर दिया। उसने उस पर भी जवाब दिया, अब मेरा घर छोड़ दे, मेरा घर छोड़ दे, मेरा घर छोड़ दे। घर क्या? अरे वो कमरा कहती, कमरा कमरा, उसने कमरा खाली, वो घर से चला जा, मेरा घर चला, वो घर से जा रहा है। अब ये सामान नहीं ले जा, ये सामान नहीं। अरे भाई कैसी औरत हो तुम, बोले चली जा रही हो, बोले चली जा रही हो, बोले चली जा रही हो। शांति से नहीं बैठा जा रहा तुमसे? अरे वो शांति से जा रहा है तो उसे जाने दो। क्या चाहती हो तुम? हंगामा करवा के, हंगामा करके जाए वो यहाँ से? क्या चाह रही हो तुम यहाँ से? मोहल्ले में वो शांति से जा रहा है, मोहल्ले में हंगामा करवाना चाह रही हो, क्योंकि तुम्हारे घर में इज्जत ही नहीं है, इज्जत ही नहीं है, समझे? जाने दो ना, शांति से जा रहा है तो वो ले जाएगा सामान जब उसे जरूरत होगी। इतनी आफत क्या है तुम्हें? क्या है तुम्हें इतनी आफत? जिस घर में औरत की जवान ज्यादा चलती है ना, उस घर का यही हश्र होता है। यही आपने बड़ी बहू के साथ किया था, यही आप छोटी बहू के साथ कर रही हो। शांत रहती, एक रूम ऊपर का दे देती, एक रूम और दे देती, तो ये अभी तक नौबत ही नहीं आती है ना। और क्या आपको बदनाम करने की साजिश? आप तो बदनाम पहले से ही है। आपका घर अच्छी तरीके, आपका तो पूरा घर बदनाम है अच्छी तरीके से। ये सब यूट्यूब पे दिखाने का, अपने घर की गंदगी पेश करने का, कचरा निकाल के दिखाने का। माता जी तीर कमान से अब निकल चुका है, इतना समझ लीजिए। अगर आप समझदार होती तो प्यार से अलग करती, लड़कर नहीं, जैसे हमने किया। प्यार से अलग करती, देखती कि बेटा बहू चाह क्या रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग चलती। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो हम अपनी इच्छाएं थोप नहीं सकते बच्चों के ऊपर। मिलजुल के एक राय बना के आगे चलते हैं ना। 100% हम ये कहते हैं कि हमारी चलेगी, ना हम चाहते हैं बच्चों की चलेगी। बच्ची को पापा खिलाते थे ना, है ना, तो आपने अलग कर दिया, बच्ची को ही खिला। डमी, मैं बताऊंगी तुझे, खिला तू बच्ची को, है ना। हम चाह रहे थे, हमें पता था हमारी बहू क्या चाह रही है, हमने प्यार से अलग कर दिया। बच्ची आगे देखो, 3 महीने और देखो आगे होता क्या है। बहुत दुख हो रहा है मुझे इस टाइम छोटे को देखकर। रियली बहू तो दिखाई नहीं दी इस वीडियो में, बहुत बुरा लग रहा है। ये घर किसके बाप का है तुम्हें पता है ना? मैं खुल के नहीं बोलूँगी, ये किसके बाप का घर है। आपको, तुम्हारे बाप का नहीं, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। अब इसने अपने घर की दुर्गा को निकाला है। कहते हैं ना, विनाश काल विपरीत बुद्धि। आप इनकी बातों का जवाब मत दो। जो ले जाना है ले जाओ, जो छोड़ना है छोड़ दो। मैं ये बात छोटे बेटे से कह रही हूँ, कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है इनकी बातों का। कोई इधर से सुनो, इधर निकालो। जो रखना छोड़ना है छोड़ो, यहाँ पे जो ले जाना है ले जाओ, ले जाओ। बस किसी की बात का इस टाइम जवाब मत दो, बस एक टॉपिक खत्म। लेकिन इस बात की हमें एक खुशी है कि अब एक टॉपिक खत्म होगा कि ये जिम्मेदार नहीं है, ये कुछ कर नहीं सकता, ये नल्ला है, इसने आज तक कुछ किया नहीं अपने दम पर। ये टैग इसके ऊपर से हट जाएगा, तुम्हारे ऊपर से। मैं छोटे बेटे से कह रही हूँ, ये टैग अब हट जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना। फिर मिलते हैं अच्छी रिव्यू के साथ। रिव्यू पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और हाइप देना, मेरी बात अच्छी लगे तो ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं सुबह को एक नए रिव्यू के साथ।